हमें लगता है जिनके पास पैसा है, जिनके पास मतलब गाड़ियाँ है, कपड़े हैं, अलग अलग जगहों में घर है, वो सक्सेसफुल है। लेकिन सक्सेसफुल वो आदमी या औरत है, वो जन है जिन्होंने अपने जीवन के सर्कमस्टांसेस को अच्छी तरह से फेस करके उसका लेसन लिया और उस लेसन से आगे बढ़ पाए। शिव जी तो भड़क गए, भाई अब मेरा घर है, तुम कौन होते हो, मुझे तुम हो कौन पहले तो, और तुम मुझे रोकने वाले होते कौन हो। तो फिर बात बढ़ी और एंड में शिव जी ने अपना त्रिशूल लेके उस लड़के का सिर काट दिया। तो माँ सरस्वती जी, उनके हाथ में पुस्तक है, उनके हाथ में वीणा है, तो वो हमें ज्ञान देती है। जो कुछ वेद है हमारे पास वो उनकी कृपा से है, जो कुछ कांटेक्ट वेदों के साथ है वो उनकी कृपा से है। मुंबई तैयार हो रहा है गणपति बप्पा के स्वागत के लिए, बट डू वी ऑल नो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ गणपति बप्पा? नमस्ते, जय हिंद। मेरा नाम है जय और यह है द आवारा मुसाफिर शो, एक ऐसा पॉडकास्ट जहां हम बात करते हैं भारत के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की। इन टुडेज एपिसोड आई एम स्पीकिंग विद ओम धुमटकर। ओम धुमटकर यूके में एक बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल बैंकर है, बट ही ऑल्सो हैज अ वेरी डीप स्पिरिचुअल साइड। वो अपने सक्सेस के पीछे के रीजन को स्पिरिचुअलिटी बताते हैं। बिकॉज ऑफ हिज स्पिरिचुअलिटी he says he was able to find success in his life. ओम धुमटकर जी के साथ हमने बात की है अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ गणपति बप्पा, एक स्पिरिचुअल मीनिंग क्या होता है गणपति का, और इनके साथ में हम कनेक्ट किस तरह से कर सकते हैं। आई बिलीव हम सभी के लाइफ में गणपति बप्पा का एक मेजर रोल होता है, बट इस रोल के लिए हमें पहले रेडी होना पड़ेगा, तभी गणपति बप्पा हमारे लाइफ में एंटर कर सकते हैं। ये एपिसोड एक गणपति बप्पा स्पेशल है, तो गणपति बप्पा मोरिया बोल के इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं। सर, वेलकम ऑन द शो। कुछ दिन पहले आपने इंस्टाग्राम स्टोरी डाली एंड यू हैड रिटन व्हाट आर यू मैनिफेस्टिंग, एंड आई हैड रिटन कि आई एम मैनिफेस्टिंग टू हैव यू ऑन द शो एंड हियर यू आर, सो वेलकम फर्स्टली। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। आपके ऑडियंस से मिलने के लिए मैं बहुत उतावला था क्योंकि ये मेरा पहला हिंदी पॉडकास्ट है। राइट, तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया और आपने ये मैनिफेस्ट कर दिया। करेक्ट, एब्सोल्युटली। मैंने सोचा नहीं था कि इतने जल्दी हो जाएगा, बिकॉज यू आर ऑल्सो ऑन योर, मतलब एक स्पिरिचुअल परसूट पे हो आप इंडिया में इस वक्त। फर्स्टली इस पॉडकास्ट की हम शुरुआत करते हैं गणपति बप्पा मोरिया बोल के, क्योंकि आज का हमारा जो मेन सब्जेक्ट है वो गणपति बप्पा है। चलिए श्री गणेश करते हैं। यस सर। तो गणपति के बारे में व्हाट आर योर थॉट्स, क्योंकि मुझे पता है कि आपके इष्ट देव गणपति बप्पा है। और मुझे किसी ने अभी बोला था, बिकॉज न्यूमरोलॉजिकली मुझे गणपति बप्पा की पूजा करनी चाहिए, एंड आई नो कि गणपति बप्पा बहुत स्टेबिलिटी लाते हैं लाइफ में। मूलधार चक्र के जो डीटी है वो गणपति बप्पा है, तो क्या सिग्निफिकेंस है उनका आपके लाइफ में? देखिए, गणेश जी पे मेरे थॉट्स नहीं है। गणेश जी मेरे जीवन में एक रियलिटी है ओके। और उस रियलिटी से मैं कनेक्टेड हूँ अपने जन्म से, और मैं तो सोचता हूँ जन्म के पहले ही, क्योंकि मैं बहुत ही एक तरीके से लकी हूँ कि मेरा जन्म एक फैमिली में हुआ जिनका एक गणेश टेम्पल है, पीढ़ी जात, वो गोवा में है। और हमारे घर में भी गणेश जी आते हैं हर साल गणेश चतुर्थी को। तो मुझे याद है कि मैं 2 साल का था तब मेरे पिताजी गणेश पूजा करते थे और मुझे पूजा में बैठना था, तो किसी ने अलाउ नहीं किया। तो फिर पूजा हो गई और वो लोग गए सब सोने, और मैंने कहा चलो अभी अपना टाइम आ गया। तो वहाँ पे जो भी कुछ रखा था वो कर रहे थे, वो वैसे मैंने ही किया, फूल ले लिए और फेंक दिए ऐसे और जो मतलब अक्षता थी, राइस थी, वो उसे भी चढ़ा दिया। और वो सब नींद से उठे और तब उन्हें पता चला कि अब 3rd ईयर से इसको बैठना पड़ेगा। तो एटलीस्ट फॉर मोर देन 30 ईयर्स हर गणेश चतुर्थी को मैं गणेश पूजा कर रहा हूँ, और कई साल से तो मैं खुद ही कर रहा हूँ विदाउट अ प्रीस्ट। वाओ। तो एक उनके साथ बहुत ही गहरा कनेक्शन है। और देखिए, अभी गणेश जी के बारे में अगर बात करनी हो तो जो हमारा टाइम है वो थोड़ा कम पड़ जाएगा, तो मैं संक्षेप में थोड़े ब्रीफली हाई लेवल पे आपको थोड़े पॉइंट्स दे देता हूँ और फिर आपको किस में डीप जाना है। जी बिल्कुल। ठीक है। गण
गणेश जी, उनका नाम जो है, गण और आधीश, इन दोनों का मिलन है। ओके। गण यानी शिव जी के सेवक, और आधीश यानी सबसे श्रेष्ठ, सबसे उनके जो लीडर है। तो गणों के लीडर ये है गणपति, गण के आधीश ये है गणेश। इसका मतलब क्या है? शिव जी जो है हमारे जीवन में या संसार में सबसे उच्च सत्य के प्रतीक है, जिसे हम ब्रह्मन कहते हैं। ब्रह्मन के प्रतीक है शिव जी। तो शिव जी के पास ले जाने वाले उनके सेवकों में से सबसे उच्च स्थान है गणेश जी का। तो गणेश जी है माँ पार्वती और शिव जी के मिलन का रिजल्ट। तो माँ पार्वती है आदिशक्ति, और शिव जी मैंने जैसे कहा कि सबसे उच्च सत्य। राइट। तो इनका जो मिलन है वो हमें लौकिक और आध्यात्मिक सक्सेस देते हैं। अभी लौकिक सक्सेस क्या है? हमारा डेफिनेशन ऑफ सक्सेस बहुत क्लियर होना चाहिए, क्योंकि हमें लगता है जिनके पास पैसा है, जिनके पास मतलब गाड़ियां है, कपड़े है, अलग अलग जगहों में घर है, वो सक्सेसफुल है। लेकिन सक्सेसफुल वो आदमी या औरत है, वो जन है जिन्होंने अपने जीवन के सर्कमस्टांसेस को अच्छी तरह से फेस करके उसका लेसन लिया और उस लेसन से आगे बढ़ पाए। तो जब गणेश जी हमें मटेरियल सक्सेस देते हैं, वो ऐसा नहीं कि जिन जिन लोगों ने गणेश जी की पूजा की उनको अच्छा घर मिल जाएगा, पैसे मिल जाएंगे, शायद मिल भी जाए, क्या पता। लेकिन गणेश जी हमारे जीवन के सारे सर्कमस्टांसेस में से हमें लेसन देते हैं, और वो लेसन्स के थ्रू हमें एंड में स्पिरिचुअलिटी तक ले ही जाते हैं। तो जो गणेश जी का प्रसाद होता है, जो हम उनको भोग के तरीके से ऑफर करते हैं और नैवेद्य के तरीके से लेते हैं, जो उनका प्रसाद है वो मोदक है। मोदक का तो आपको पता ही है, यूनिक शेप है, से पहले एकदम फैलता है और फिर एंड में एक पॉइंट पे आके खत्म हो जाता है। उसी तरीके से गणेश जी हमें हमारे जीवन में संबोधन देते हैं कि आपको आपके जीवन को बहुत पूरी तरह से फुल्ली एक्सपीरियंस करना चाहिए, और करते करते कीप ग्रोइंग, कीप ग्रोइंग, कीप ग्रोइंग, बट एज यू ग्रो गेट द लेसन्स। और जब वो लेसन्स आ जाएंगे ना, तो एंड में एक हाईएस्ट पॉइंट तक वो हमें पहुंचा देंगे। वाओ, दिस मेक्स एक्चुअली बहुत ज़्यादा सेंस बनाता है ये चीज़, क्योंकि मेरे लाइफ में गणपति जी बहुत टाइम से है, बट मेरा कभी ऐसा कनेक्ट नहीं हुआ था उनसे। बट सिंस पास्ट आई वुड से 3 years मेरा एक स्पेशल कनेक्ट बन गया है गणपति से, बिकॉज बहुत हे वायर्ड था मैं, कि मतलब एक डायरेक्शन नहीं था। एंड नाउ इन माई लाइफ, जो जिस जगह पे मैं हूँ, जिस पॉइंट पे मैं हूँ, आई हैव अ सर्टेन डायरेक्शन कि इस डायरेक्शन में मुझे जाना है। एंड आई ऑलवेज हैड दिस फियर कि होगा नहीं होगा, तो स्टेबिलिटी नहीं थी। आई वॉज ट्राइंग एवरीथिंग, मतलब कंटेंट में भी आई हैव ट्राइड लिटरली एवरीथिंग। एंड नाउ जब मेरे लाइफ में गणपति जी आ गए, तो आई हैव दैट स्टेबिलिटी, एंड मुझे पता है कि अब कि मुझे क्या करना है, किस डायरेक्शन में मुझे जाना है। बिल्कुल। तो आई कैन रियली सी दैट पॉइंट। वो जो आपने मोदक वाली चीज बोली, तो इन अ वे आई एम रीचिंग दैट वन पॉइंट धीरे 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 धीरे। वेरी गुड। तो फिर अगली बार आप मेरी जगह पे बैठ जाए, मैं आपको क्वेश्चंस पूछूंगा, कैसी रही आपकी जर्नी। आई मीन मुझे पता नहीं गणपति जी मुझे किस जगह लेके जा रहे हैं, बट आई कैन सी कि एटलीस्ट जो होगा वो यहाँ से अच्छा ही होगा। जी। बट अ लॉट ऑफ पीपल, मतलब मेरे खुद के भी ये प्रश्न है कि गणपति जी सिग्निफाई क्या करते हैं, एंड जिस तरह से गणपति जी दिखते हैं वो क्यों उस तरह से दिखते हैं। ठीक है, देखिए, गणेश जी के ओरिजिन के बारे में अलग अलग कथाएं हैं, और अगर हम अपने शास्त्र भी देखें तो अलग प्रकार के शास्त्र होते हैं। जैसे आप शायद जानते होंगे, वेद है, वेदों का एक भाग है उपनिषद। राइट। और वेदों और उपनिषदों से अलग है एक अलग प्रकार के शास्त्र, जिन्हें कहते हैं हम पुराण। और पुराणों से भी अलग है इतिहास, जो कि है महाभारत और रामायण। तो गणेश जी के बारे में, गणेश जी का जिक्र कई पुराणों में किया गया है, और अलग अलग पुराणों में उनकी ओरिजिन स्टोरी स्लाइटली डिफरेंट है। ओके। कई पुराणों में ऐसे कहते हैं कि केवल पार्वती जी ने उन्हें बनाया, इसलिए उनका नाम है विनायक, बिना नायक। ठीक है। कई पुराणों में ऐसे कहते हैं कि शिव जी ने खुद बनाया, तो उनका एक नाम जो इतना कॉमन है वो शिवसुत भी है। ओह, ओके। ठीक है। और कई कहते हैं कि शिव जी और पार्वती जी के मिलन की वजह से गणेश जी बने। ठीक है। लेकिन जो सबसे
पॉपुलर स्टोरी है जो हम सारे जानते हैं कि पार्वती माँ को अपने लिए एक गण चाहिए था, ठीक है? और अभी इसके भी काफ़ी वेरिएशंस है, लेकिन इसकी बेसिक स्टोरी लाइन ऐसी है कि कैलाश पर्वत पे माँ पार्वती जब अपने प्राइवेट स्पेस में चली जाती थी, से नहाने के लिए कहते हैं या कुछ भी, अगर एवरीवन नीड्स देयर ओन स्पेस, तो वो अपने जब स्पेस में चली जाती थी तो शिवजी वहां बार्जिन करते थे, ये मेरा घर है, मैं चलो भाई कहीं भी चले जाता हूँ। और ये तो अभी भी है, कपल्स में डायनामिक कितने बार हो जाता है कि कभी कोई अंदर है, वो ऐसे ही चले गए, पता भी नहीं, तो ऐसे शिवजी चले जाते थे। तो एक दिन उन्होंने नंदी को द्वार पे रखा कि नंदी मैं अंदर जा रही हूँ, तुम किसी को अलाउ मत करना। सामने से शिवजी आए और तो नंदी शिवजी को नहीं रोक सकते तो उनके आगे वो चले गए, ही जस्ट सॉर्ट ऑफ ब्रश नंदी जी से, वो उनको रियलाइज भी नहीं हो कि नंदी वहां पे द्वारपाल होके खड़ा है, उन्होंने ऐसे ही लगा कि नंदी जी वहां पे खड़े हैं बस, और वो अंदर चले गए। तब मार पार्वती को ऐसे लगा कि देखो नंदी तो शिवजी के गण है, मुझे अपना एक गण चाहिए। तो उन्होंने जो उनके बदन पे टर्मरिक, हल्दी और चंदन का पेस्ट लगा था, उस चंदन में, उस पेस्ट से एक लड़के की मूर्ति बनाए, एक प्रतिमा बनाई छोटे लड़के की, और उनकी जो आदि शक्ति है उस शक्ति से उस बालक में प्राण फूंक दी। अब वो बालक जो था वो पूरे तरीके से प्रकृति से आया था, यानी शक्ति से आया था, उसे उन्हें शिवजी का कोई परिचय था ही नहीं। तो कुछ देर बाद जब शिवजी ऐसे ही आए, उस लड़के ने उनका रास्ता रोक दिया। तो शिवजी तो भड़क गए, भाई अब मेरा घर है, तुम कौन होते हो, मुझे तुम हो कौन पहले तो, और तुम मुझे रोकने वाले होते कौन हो। तो फिर बात बढ़ी और एंड में शिवजी ने अपना त्रिशूल लेके उस लड़के का सिर काट दिया। अब माँ पार्वती जो आदि शक्ति है, उन्होंने कहा मैं ही शक्ति हूँ और मेरी शक्ति से ही ये सारा संसार बना है। तो अब वो इतनी क्रोधित हो गई कि मैं ये पूरा संसार खत्म कर दूंगी। तब ब्रह्मा जी डर गए, उन्होंने कहा कि मैंने तो इतनी सारी सृष्टि की निर्माण, मतलब जो संसार है उसका निर्माण मैंने किया है माँ पार्वती की शक्ति लेके, तो अब ये खत्म हो गया तो क्या होगा। तो वो गए शिव जी के पास और शिव जी ने कहा कि आप नॉर्थ डायरेक्शन में जाओ, जो आपको जो बच्चे का फॉर्म मिलेगा आपको, उसका सिर लेके आओ और वो लगा देंगे। जाते जाते सबसे पहले एलिफेंट का मिल गया और वो एलिफेंट का लगा दिया, ठीक है। अभी कई बार वो कहते कि वो एलिफेंट नहीं था, इट वाज अ फॉर्मलेस गण। जैसे कि हम अपने बॉडी से बहुत आइडेंटिफाइड है, तो हमारे बहुत क्लियर फीचर्स है, आंखें एक शेप की है, कान एक शेप के, नाक एक शेप का है, लेकिन जो गण है वो अपने बॉडी से इतने आइडेंटिफाइड है ही नहीं, बस उनके कर्म इतने स्ट्रांग नहीं है कि उनको एक फिक्स्ड बॉडी की जरूरत हो। तो जो जनरलाइज्ड फीचर्स के, तो कई कहते कि वो गण थे, वे गण का थे, लेकिन कहानी जो भी हो हमें उसकी सीख लेनी है, ठीक है। तो वो एक गज या हाथी का सिर लिया, उस लड़के के थर्ड पे बॉडी पे डाल दिया और उसमें शिवजी ने प्राण डाल दिया। इसके अलावा उन्होंने कहा कि ये जो बालक है ये अब गणपति या गणेश के नाम से जाना जाएगा। इसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। तो उन्होंने अपने गणों का लीडर इन्हें बना दिया, राइट। और उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा वेदों के हिसाब से जो भी पूजा होगी उन सारी पूजाओं में सबसे पहले भगवान श्री गणेश की पूजा होगी। तो अगर आप गणेश पूजा भी कर रहे हो तो भगवान श्री गणेश की पूजा के साथ ही वो होती है। यू स्टार्ट फर्स्ट ओम श्री गणेशाय नमः, उनकी थोड़ी सी पूजा कर लो, फिर गणेश पूजा शुरू होती है, ठीक है। अभी ये रही कहानी। कहानी के पीछे आध्यात्मिक मीनिंग क्या है। मां पार्वती रिप्रेजेंट्स कुंडलिनी शक्ति, जो कि हमारे स्पाइन के सबसे लोएस्ट एरिया में पोटेंशियल एनर्जी की तरह रहती है। शिव जी रिप्रेजेंट सहस्रार चक्र, जो सबसे हाईएस्ट चक्र है। अब जब कुंडलिनी शक्ति प्यूरिफाई हो जाए
तो उनका और शिव जी का मिलन बहुत स्पॉन्टेनियसली होता है। इसलिए शिव कहानी में क्या है, शिव जी बार्जिन हो जाते हैं राइट। बिना पूछे। दैट इज द सटल मीनिंग ऑफ इट। अब क्या है, माँ पार्वती ने उस मूलाधार चक्र पे एक लड़का लगा दिया जिसका नाम था विनायक, क्योंकि बिना नायक वो बना। राइट। ठीक है, वो लड़का क्या जानता था, उसको सिर्फ यही पता था कि शक्ति है। उसे ये नहीं पता कि एक पुरुष तत्व भी है जिसके मिलन के साथ सृष्टि निर्माण हुई। तो जब वो स्पॉन्टेनियस क्या है मिलन होने आया, तब उसने बात डाल दी। इसका मतलब है हमारा ईगो जो सिर्फ मटेरियल एग्जिस्टेंस को जानता है, उसका एक्सपीरियंस सिर्फ मटेरियल एग्जिस्टेंस का है। एक पुरुष तत्व या डिवाइन एसेंस के साथ उसका कनेक्शन है ही नहीं। तो क्या करे, तो अपने ईगो को काबू में लाने के लिए या उसको रीओरिएंट करने के लिए कई अलग अलग टेक्निक्स है, जैसे कि शास्त्र की स्टडी, साधना, मेडिटेशन इत्यादि। लेकिन कभी कभी ऐसे होता है कि उसको अपने रूट से ही वो ईगो को निकालना पड़ता है। इसका इसका प्रतीक है वो बच्चे का सिर कट जाना। राइट। और जो सिर कटा कैसे, त्रिशूल से। त्रिशूल के क्या होते हैं, 3 expressions and 1 root। तो 3 expressions कैन बी आर वेकिंग स्टेट, जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, ड्रीम स्टेट, और डीप स्लीप स्टेट, सुषुप्ति अवस्था। और उसका रूट क्या है, उसका रूट एक ही चेतना है, कॉन्शियसनेस। तो इट इज नॉट दैट ही वाज किल्ड बाय अ वेपन। वो शिवजी ने अपने हाईएस्ट नॉलेज से उस विनायक का की इग्नोरेंस को खत्म किया। और फिर क्या हुआ, और फिर वो बच्चे को एक ऐसे, वो जो विनायक थे उनको जब गणपति बनाया तो एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन आया जो हमें पूरी तरह से स्पिरिचुअल जर्नी का हर एक प्रतीक देखता है। जैसे कि अगर बड़ा सिर रखना हो, जो बड़ा सिर है इसका क्या मतलब है, आपको नॉलेज होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे कितने सारे बुक्स हैं और हम नॉलेज के बारे में ही बात करें। तो अगर आपको आगे बढ़ना हो स्पिरिचुअली या मटेरियली, आपको नॉलेज की जरूरत है। फिर क्या, छोटी आंखें, अब जो काम कर रहे हो कॉन्सेंट्रेशन से करो। ठीक है, फिर क्या है, उनके बड़े कान हैं, इसका मतलब क्या, बहुत सुनो। उनकी जो सूंड है वो इतनी फ्लेक्सिबल, हाथी की सूंड इतनी फ्लेक्सिबल है, वो एक पेड़ को भी उखाड़ सकती है और एक पिन को भी जमीन से उठा सकती है। तो अपने जीवन में फ्लेक्सिबल रहो। गणेश जी का जो मुंह है वो छिपा हुआ है, इसका क्या मतलब है, ज्यादा बोलो मत, लेकिन जब मुंह खोलो ऐसी बातें कर दो कि पूरी दुनिया परिवर्तित हो जाए। उनके जो 2 दांत है उसमें से एक टूटा हुआ है, उसके अलग अलग स्टोरीज है। एक तो कहते हैं कि जब परशुराम ने उनका परशु फेंका गणेश जी पे, उनका एक बार विवाद हो गया था, तो परशु फेंका तो गणेश जी को पता चला कि ये शिवजी ने परशु दिया है, तो उन्होंने सूंड पे उसको लिया आउट ऑफ रिस्पेक्ट। लेकिन जो महाभारत की जब लेखन हुआ था, जब वेद व्यास ने उसे लिखने के लिए लिया था, तब उन्हें एक स्क्राइब की जरूरत थी कि जो लिख सके, क्योंकि वो कंपोज करके बोल रहे थे। राइट। बोलते बोलते दिन रात एक हो गए, इतना टाइम चला गया और गणेश जी ने सारे पेन्स खत्म हो गए, एक टाइम पे अपना वो टूटा हुआ दांत लेके। इसका मतलब क्या, सैक्रिफाइस। अपने अपीयरेंस से इतने जुड़े मत रहो। अगर आपको कुछ ग्रेट करना है तो कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस करना ही पड़ेगा। और फिर क्या हुआ, जो वो विनायक था उनकी पूरी बॉडी ही चेंज हो गई। जैसे कि उनका पेट बड़ा हो गया। इसका मतलब क्या है, दुनिया में जो भी आए सिचुएशंस, उनको डाइजेस्ट करना सीखो। और 4 हाथ हो गए, इसका मतलब क्या है, मल्टीपल कैपेबिलिटीज। 2 हाथों में क्या है, पाशा और अंकुश। पाशा हमें गिरने से रोकता है, अगर गिर भी जाए तो हमें उठा लेता है। और अंकुश हमें जेंटली आगे बढ़ाते रहता है। जैसे कि जिंदगी में अगर हमारे इच्छा के अनुसार कुछ नहीं हुआ तो थोड़ा चुपता है ना, तो भगवान कहते हैं अच्छा इसकी ये सीख है, बढ़ते रहो बढ़ते रहो बढ़ते रहो। और फिर क्या होता है, अगर इस पूरे जो गणेश जी का दृश्य है वो उसका हमने सही से दर्शन किया
और वो दर्शाते हमारे मन में, हमारे जहन में बस गया, तो फिर हमें मिलता है गणेश जी का आशीर्वाद कि आप जो भी कार्य कर रहे हो वो सफल हो। और एंड में क्या मिल जाता है? प्रसाद, जिसके बारे में हमने बात की है। जब पूरी दुनिया में फैलो, जो कुछ अपनी जिंदगी में एक्सपीरियंस करना है करो, लेकिन एंड में स्पिरिचुअल पॉइंट तक वापस आ जाओ। राइट। तो ये रही गणेश जी की ओरिजिन स्टोरी भी, और उनके अपीयरेंस का मीनिंग। वाओ। तो एक जो गणेश जी है वो इतनी सारी चीजें हमें सिखाते हैं, मतलब लिटरली आई डोंट थिंक सो कोई चीज रह गई है जो हम नहीं सीख सकते गणपति जी से। बिल्कुल। और क्या है कि हमारे सनातन वैदिक धर्म में हर एक जो देवी देवता है, उनके अपीयरेंस इसी तरीके से है कि वो ऐसे तरीके से प्रकट हुए हैं कि उन्होंने हमें हर एक आध्यात्मिक सच दर्शाया है। राइट। जैसे कि अगर हम विष्णु जी को देखें, विष्णु जी उनके अलग अलग रूप है। बालाजी है, वेंकटेश्वर जी बालाजी जो है, फिर निद्रावस्था में भी है विष्णु जी। कई बार हमें चतुर्भुज विष्णु जो कमल पे खड़े हैं वो दिख जाते हैं। ठीक है, कमल पे खड़े हैं, इसका क्या मतलब है? कमल इज अ फ्लावर दैट ब्लूम्स इन अ मड पॉन्ड। वाओ। गंदगी में से निकलता है कमल, लेकिन कमल वो गंदगी से कभी छुआ नहीं जाता। कमल का जो पत्ता है उस पे एक बूंद भी नहीं रह सकता, अगर आपने देखा है कभी तो उनके जो चरण हैं हमें ये सिखाते हैं कि दुनिया में रहो, लेकिन दुनिया से थोड़े उच्च रहो। उनके जो 4 हाथ है, 4 हाथ में क्या है? शंख, चक्र, गदा और आशीर्वाद। तो शंख, सच कहो, सत्य कहो, शास्त्रों का उच्चार करो। चक्र, अटैचमेंट्स को तोड़ो। गधा, विघ्न है उनसे आगे बढ़ो, और एंड में जाके आशीर्वाद। तो आप एक्चुअली कौन से भी डेटी को लेके इस तरीके से उनसे स्टडी कर सकते हो। और यही कारण है कि हमारे शास्त्रों में और हमारी पूरी सभ्यता में हमें मंदिर में जाके दर्शन लेने को एनकरेज किया जाता है। तो हम जब भगवान के सामने खड़े होते, हम बस उनसे ये अब तो हम ये मानते कि भैया मेरा काम हो जाए, अच्छा हो जाए, मैं नारियल चढ़ाऊंगा, मैं ये करूंगा। लेकिन अगर कुछ देर हम बैठे वहां पे और बस साइलेंस में उनके साथ उनके दर्शन करें, तो हमारे अंदर जो जो चीजें हैं, जिन जिन जो जो प्रतीक है, वो आके हमारे दिल में बैठ जाएंगे, और दुनिया में हम उस तरीके से काम कर पाएंगे। राइट। वाओ। तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा डिटोर पे लेके जाता हूँ। एक आपने कहा कि जितने भी गॉड्स है हमारे धर्म में, सनातन धर्म में, या देवीज है, तो ये सबका जो अपीयरेंस है वो हमें कोई एक नई चीज सिखाते हैं, एंड उनके अपीयरेंस से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इफ आई हैड टू आस्क यू कि क्या, जैसे अब इतने सारे लोग हैं, तो सबकी लाइफ में एक किसी देवता या देवी की एंट्री होती है, तो वो किसी पर्टिकुलर रीजन से होती है, या इट्स जस्ट आउट ऑफ रैंडमनेस, ये एक बस चीज आ गई है? नहीं, बिल्कुल वो किसी रीजन से होती है। ओके। देखिए, ऋग्वेद में लिखा गया है, एकम सत बहुधा विप्रा बहुधा वदंती, कि सत्य एक है, और जो ज्ञानी है वो उन्हें अलग अलग नामों से पहचानते हैं। देखिए, अब हमने पौराणिक गणेश जी की कथा के बारे में डिस्कशन की, लेकिन जो उपनिषदिक गणेश के बारे में बताया गया है, जो कि अथर्ववेद में आता है, गणेश उपनिषद, उसकी ओपनिंग पंक्ति है, ओम नमस्ते गणपते त्वमेव प्रत्यक्षम तत्वमसि, त्वमेव केवलम कर्तासि, त्वमेव केवलम धर्तासि, त्वमेव केवलम हर्तासि। इसका क्या मतलब है? ओम नमस्ते गणपते, ये तो हम समझ जाते हैं। त्वमेव प्रत्यक्षम तत्वमसि, आप स्वयं सबसे उच्च सत्य हो। आप ही करता हो इस जीवन के, इस दुनिया के निर्माता। आप ही हो धर्ता, जो इसे जगह में रखते हैं, और आप ही हो इसके हर्ता, जो इसे खत्म करते हैं। और ये जो गणेश उपनिषद है, वो ज्यादातर गणेश जी को एक फॉर्मलेस रियलिटी के बारे में एड्रेस करता है। सिर्फ एंड में आता है, एकदंतम चतुर्हस्तम पाशमम कुशधारिणम रदम च वरदम हस्ते विभ्राणम मूषकध्वजम रक्तम लंबोदरम शूर्पकर्णकम रक्तवाससम रक्तगंधानुलिप्तांगम रक्तपुष्पै सुपूजितम भक्तानुकंपिनम देवम जगत्कारणमच्युतम आविर्भूतम च सृष्ट्यादो प्रकृते पुरुषात् परम एवं ध्यायति यो नित्यम सयोगी योगिनाम वरः। तो कहते कि जो रक्त
का कलर है रेड कलर से, वैसे आप हो, एक दांत के हो, चार भुजाओं के हो, वो एंड में आ जाता है। तो क्या है, जो भी देवी देवता है और जो भी फॉर्म्स हम देखते हैं, उसका रूट डिवाइन है। उसका पर्पस क्या है? टू टेक अस फ्रॉम फॉर्म टू फॉर्मलेस। तो हम उन्हें अपने से सेपरेट ना देखे, एक लिविंग रियलिटी की तरह हमें उन्हें महसूस करें। और एक भक्त का गोल क्या होता है? अंत में वो यही चाहते हैं कि भगवान से उनका दर्शन हो। राइट। तो आपने पूछा कि ये जो अलग अलग फॉर्म्स आते हैं हमारे जीवन में, क्या उसका कोई रीजन है या उसके बस रैंडम ही है? देखिए, भगवान की इतनी कृपा है कि जैसे हमारे टेंडेंसीज है, उस तरीके से वो हमारे जीवन में आएंगे। जो चीजें हमें अपील होगी, वो फॉर्म वो लेके आएंगे। ओके। और ये अलग अलग बस देवताओं के रूप ही नहीं, लेकिन एक ही देवता के एक ही देवता के प्रकट होने के अलग अलग पहलू भी दिखलाते हैं। कृष्ण भक्त देखिए कितने हैं, लेकिन कई लोग केवल बाल कृष्ण जी की पूजा करते हैं। वहां पे ऐसे नहीं कि वो दूसरों की नहीं करते, लेकिन वहां पे उनका दिल लग जाता है। कई लोग गोवर्धन धारी वृंदावन में उनकी पूजा करते हैं। कई लोग गीता के उपदेश देने वाले योगेश्वर, जो कि कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़े होकर उन्होंने गीता का रहस्य दिया, उस ग्रेट भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं। तो क्या है, भगवान जानते हैं कि हमारे दिल में क्या क्या है, और उस हिसाब से वो हमारे लिए प्रकट हो जाते हैं। राइट। तो गणपति जी का किसी के लाइफ में प्रकट होने का क्या मीनिंग हो सकता है? देखिए, मैं आपको एक सिंपल आंसर दे सकता हूं, लेकिन मैं जानबूझ के थोड़े डेप्थ में जाना चाहता हूं, ताकि एक ऑडियंस को ऐसे ना लगे कि मुझे केवल अगर स्पिरिचुअल वर्ल्डली सक्सेस चाहिए तो मैं गणेश जी की पूजा करूं। हमारे शास्त्रों में भगवान का एक नाम है ईश्वर, जो कि हम सब जानते हैं। ईश्वर का मीनिंग क्या है? ईश्वर का पर्पस क्या है? ईश्वर है वो जो हमारे कर्मों अनुसार हमें हमारे जीवन के आर्किटेक्ट है। तो वो हमारा जीवन ऐसे निर्माण करते हैं कि हम अपने कर्मों के आगे बढ़ सके। ऐसे ना कि हम कर्म एक्सपीरियंस करें और वही रुक जाए। ठीक है? तो इस तरीके से जैसे हमारे कर्म है, वैसे भगवान आते हैं। तो जिन के जीवन में गणेश जी है, उनके जीवन में बहुत पोटेंशियल है, बहुत डायनामिज्म का पोटेंशियल है। मैं नहीं कह रहा कि उनके सबके जीवन में वो पोटेंशियल रियलाइज हो जाता है, लेकिन पोटेंशियल है। और क्या है, गणेश जी मूलाधार चक्र के दैवत है। आपको मूलाधार चक्र एक्सप्लेन करना पड़ेगा। अच्छा, तो मैं मूलाधार चक्र क्या है? मूलाधार चक्र हमारे जो रीढ़ की हड्डी है शरीर में, उस रीढ़ की हड्डी में हमारी पूरी नर्वस सिस्टम की जो सेंट्रल नर्व है वो रहती है, जो कि हमारे ब्रेन से डायरेक्टली कनेक्टेड है और हमारे पूरे बॉडी में फैल जाती है। ठीक है? इस एनर्जेटिक सिस्टम में वैसे तो 114 चक्र है, बट उसके 7 चक्र जो कि एनर्जी सेंटर्स है, उसमें से सबसे पहला है मूलाधार और सबसे आखिरी है सहस्रार। ठीक है? अभी इसके डिटेल में शायद हम कभी और जाएंगे, क्योंकि क्या है कि इसको संक्षेप में एक्सप्लेन करना मुश्किल है। एक बार बात शुरू कर दी तो उसको थोड़ा ज्यादा अनफोल्ड करना पड़ता है। तो शॉर्ट में बेसिकली ये जो हम कुंडलिनी बोलते हैं, उसमें जो सबसे बेस चक्र है वो मूलाधार चक्र है। बिल्कुल। और जो ये चक्र सिस्टम है, ये हमारे वेदों में एक्सप्लेन किया गया है, क्योंकि वेदों में 6 दर्शन है। उसमें से एक दर्शन है योग। योग दर्शन में ज्यादा चक्रा प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है? तो मूलाधार चक्र क्या है? बेस चक्र है। तो आपके जीवन का बेस
अगर स्ट्रांग हो तो आप कुछ भी कर सकते हो। हम्म, तो अगर किसी को बहुत ही डायनामिकली जीवन में आगे बढ़ना हो तो सबसे पहले उन्हें अपना बेस स्ट्रांग करना चाहिए। जैसे कि अगर आपको बड़ी एक इमारत इमारत बनानी हो, बड़ी बिल्डिंग बनानी हो, और उसका फाउंडेशन ही वीक है तो क्या होगा? राइट, गिर जाएगी बिल्डिंग। बिल्कुल गिर जाएगी, या तो लीनिंग टावर ऑफ पीसा हो जाएगी जैसे कि इटली में है। लेकिन हमारा हमारी जो संस्कृति है वो इतनी गहरी है कि लीनिंग टावर ऑफ पीसा के कई सौ, मतलब काफी सालों पहले बना हुआ बृहदीश्वर मंदिर, जो कि उससे भी ऊंचा है, वो आज तक परफेक्टली खड़ा हुआ है। तो जो गणेश जी है वो हमारा फाउंडेशन बहुत सॉलिड बना देते हैं। और अगर आपके जीवन में गणेश जी हो तो उनकी पूजा जरूर कीजिए, क्योंकि वो आपको सक्सेस का पाथ दिखाएंगे। वाह, आई थिंक सो। मतलब जब मैं सोचता हूँ गणेश जी के बारे में, तो अब मुझे वो रियलाइज हो रहा है कि क्यों गणेश जी मेरे लाइफ में धीरे धीरे आ रहे हैं। प्रॉबली उसी लिए, वो स्टेबिलिटी के लिए, वो डायरेक्शन के लिए, सक्सेस की तरफ जाने के लिए। बिकॉज एंड बहुत सारे लोग बोलते हैं कि गणेश जी नॉलेज का भी प्रतीक है। आई वॉन्ट टू आस्क यू कि सरस्वती देवी को भी हम यही बोलते हैं, गणेश जी को भी हम यही बोलते हैं, तो ये दो दो क्यों है ऐसा? बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है। और क्या है, नॉलेज तो हमारे हिंदू धर्म का बेसिस है। हम्म, जो हमारे वेद है, जो कि प्राइमरी शास्त्र है। सनातनी किसे किन्हें कहते हैं? कि जो वेद मानते हैं। अगर कोई वेद नहीं मानता तो उन्हें सनातनी नहीं कहा जाता। राइट। वेद का मतलब क्या है? इट कम्स फ्रॉम द वर्ड विद्या। विद्या इज नॉलेज। तो नॉलेज एक हमारे रिलीजन का हार्ट है। लेकिन नॉलेज भी दो टाइप के हो सकते हैं। एक है ज्ञान और दूसरा है विज्ञान। तो माँ सरस्वती जी, उनके हाथ में पुस्तक है, उनके हाथ में वीणा है, तो वो हमें ज्ञान देती है। जो कुछ वेद है हमारे पास वो उनकी कृपा से है। जो कुछ कांटेक्ट वेदों के साथ है वो उनकी कृपा से है। वो हमारी जीभ पे बैठती है तो हम सत्य बोल सके। हम शास्त्रों की बात कर रहे हैं तो उनका प्रेजेंस है ही है। अभी इस रूम में भी है। आप जानो, आप मानो या ना मानो, वो है यहाँ पे। तो वो है वेद और विद्या के प्रति, ज्ञान के प्रति। विज्ञान क्या है? विशेष ज्ञान। विशेष ज्ञान मीन्स एक्सपीरियंशियल नॉलेज। आप बुक में पढ़ो कि आइसक्रीम स्वीट है, उसका एक्सपीरियंस और एक्चुअली आइसक्रीम खाने का एक्सपीरियंस बहुत अलग है। राइट। ठीक है, तो गणेश जी हमें विज्ञान देते हैं। तो इसलिए उन दोनों की पूजा होती है। अब देखिए, इसका ये मतलब नहीं कि गणेश जी उच्च स्थान पे है और सरस्वती मां नीचे स्थान, बिल्कुल ही नहीं। वन कैनॉट गो टूवर्ड्स एक्सपीरियंस विदाउट नॉलेज। बिल्कुल। एंड जो कोई पूरी सिंसियरिटी के साथ नॉलेज को परस्यू करता है, उसका एंड रिजल्ट विदाउट अ डाउट एक्सपीरियंस होता ही है। इसलिए कितनी बार हम देखते हैं कि एक ही फोटो में गणेश जी और सरस्वती जी एक साथ आते हैं। और तीसरा कौन है? लक्ष्मी जी। और लक्ष्मी जी का क्या मतलब है? लोग कहते हैं कि इसका मतलब है जो एजुकेशन करेगा उसको धन मिलेगा। लेकिन धन या समृद्धि, ये अलग अलग प्रकारों की भी होती है। वैल्यूज आर ऑल्सो आवर इनहेरिटेंस। राइट। हम अपने पेरेंट्स से सिर्फ पैसे नहीं इनहेरिट करते, उनके वैल्यूज भी इनहेरिट करते। तो जो माँ लक्ष्मी जी है, शी रिप्रेजेंट्स वैल्यूज एज वेल। तो जो गणेश जी, सरस्वती जी और लक्ष्मी जी की एक साथ पूजा कर सकता है, वो उसको इस दुनिया में कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि उनके पास पूरी सरस्वती माँ की शक्ति है, ज्ञान है, पूरे गणेश जी की कैपेबिलिटी है, और उन्हें लक्ष्मी जी की का आशीर्वाद है इन टर्म्स ऑफ वैल्यूज। राइट। त्रिशूल जैसा पावर है वो, क्योंकि तीन। राइट। आई हैव दिस एक यहाँ पे मेरे पास में मूर्ति, ये मेरे भाई ने मुझे जब स्टूडियो बना था हाँ तब दिया था। तो आई लव दिस, क्योंकि गणपति जी बुक पढ़ रहे हैं उसमें। हाँ जी। एंड मुझे बुक पढ़ने का बहुत शौक है। एंड दिस वाज द फर्स्ट टाइम जब मैंने एक्चुअली गणपति जी का इस तरह की मूर्ति देखी थी। और गणेश फेस्टिवल आ रहा है महाराष्ट्र में, तो इट्स लाइक
probably पूरा महाराष्ट्र स्टॉप हो जाता है 10 दिनों के लिए बिकॉज गणपति जी आ रहे हैं एंड आई हैव गूजबम्स अभी। हाँ तो बहुत सारी अलग अलग टाइप की मूर्तिज बनती है, तो अलग अलग टाइप की क्यों बनती है? बिकॉज आई एंड ये मैं इसलिए भी पूछ रहा हूँ क्योंकि हम किसी भी टेम्पल में चले गए, हर टेम्पल में एक अलग टाइप की मूर्ति होती है, ना सिर्फ गणपति जी की, हर भगवान की। तो ये क्यों होता है? हम क्यों अलग अलग तरह से विजुअलाइज कर रहे हैं एक ही गॉड को? ठीक है। देखिए क्या है कि काफी सारी जो वैदिक देवताएं हैं, वैदिक और उसके आगे जो हम्म आए हैं, उन सब का एक डिफाइंड फॉर्म है। हम्म उन सब के कई सिंबल्स हैं। उन सिंबल्स के बिना वो आते नहीं। ठीक है। जैसे कि अगर आप शिव जी को दर्शाए, शिव जी को तो वैसे लिंग ही दर्शाते हैं, लेकिन कभी किसी ने सोचा कि उनको ऐसे फोटो में दर्शाए, तो वो सर्प के बिना नहीं आएंगे, गले में सर्प के बिना नहीं आएंगे, राइट। जटाओं में गंगा के बिना नहीं आएंगे, हाथों में डमरू के बिना नहीं आएंगे, त्रिशूल के बिना नहीं आएंगे। ठीक है। और नंदी जी के बिना तो आएंगे ही नहीं। तो उनका एक डिफाइंड फॉर्म होता है बिकॉज दैट फॉर्म रिप्रेजेंट्स अ बिस्पोक, जिसे कहते हैं कस्टमाइज्ड एक्सेस टू डिवाइन रियलिटी। अब गणेश जी की ऐसी कृपा है, ऐसी महिमा है कि वो अलाउ करते हैं, बेटा जो तुम्हारे मन में है वो प्रकट करो, मैं उसमें आके बैठ जाऊंगा। और जो हम कहते हैं ना, गणेश चतुर्थी में हम मूर्ति पूजा करते हैं, हम मूर्ति पूजा नहीं करते, हम भगवान की प्रतिमा लाते हैं। लेकिन वो प्रतिमा की पूजा करने से पहले उसकी प्राण प्रतिष्ठा होती है। बिल्कुल, यस। जो कि डिवाइन एनर्जी के साथ उस मूर्ति को, उस प्रतिमा को एनर्जाइज किया जाता है। उसके बाद उसे हम मूर्ति या प्रतिमा नहीं कहते, उसे हम विग्रह कहते हैं। वि यानी विशेष, ग्रह यानी घर। तो भगवान वहां आके खुद बसते हैं, इसलिए उन्हें विग्रह कहा जाता है। राइट। ठीक है। तो गणेश जी ने क्या कहा, तुम मेरे लिए कैसा भी विग्रह बनाओ, मैं आ जाऊंगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम उसे बहुत ही एक्सट्रीम तक ले जाए। देखिए क्या है, अभी हाँ, मैं भी जब गणेश जी के बारे में बात करता हूँ मेरे रोंगटे खड़े तो हो ही जाते हैं। इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी, मेरे आंखों में मतलब आंसू आ ही जाते हैं। मैं ज्यादा देर के लिए बात करेंगे तो मैं रोना शुरू कर दूंगा, हो जाएगा। हम सबको लगता है कि हमारी जो भक्ति है उसे हम पूरी तरह से प्रकट कर सके। तो कैसे प्रकट करें? हम कहते हैं कि अच्छा और भी बड़ी मूर्ति होनी चाहिए, और भी मतलब जो गणेश जी है उनकी जो जेवर है वो ऐसे चमकने चाहिए। तो हम वो जेवरों पे अलग अलग म्हणजे चीजें उस पे लगा देते हैं, प्लास्टिक के सिंबल, ये वो। बड़ी मूर्ति बनाने के लिए हम पीओपी का इस्तेमाल करते हैं। क्या गणेश जी ऐसे विग्रह में रह सकते हैं? मैं ये नहीं कह रहा हूं क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि गलत है। मैं क्योंकि ये सब हर एक अलग अलग लोग अपने भक्ति के हिसाब से गणेश जी को लाते हैं, तो मैं किसी के भक्ति को नीचा नहीं दिखाना चाहता। मैं बस ये कह रहा हूं कि आप कैसा विग्रह निर्माण कर रहे हैं उनके लिए। जैसे कि अगर आप मेरे घर पे गेस्ट हो और मैंने आपके लिए रूम तैयार कर दी और रूम में मैंने मेटल की सलियां लगा दी, या कि जो कि बड़े मूर्ति में लगानी पड़ती है, वैसे कैसे होगा? और या जो आपके कपड़े हैं जो मैंने आपके लाए उसके ऊपर सारे प्लास्टिक के चिपका दिए, राइट। तो क्या आप वो रूम में कंफर्टेबली रह पाओगे? इसके बारे में हर एक भक्त को सोचना चाहिए। राइट। और ये मैं निंदा की तरफ से नहीं कह रहा हूं, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज एक ऑल्टरनेटिव आ चुका है। राइट। लोग बड़ी बड़ी मूर्तियां पेपर मैशे के बना रहे हैं। सोचो, और तो और भक्तगण ऐसे हैं कि वो साल भर लिखित जप करते हैं, ओम गम गणपते नमः, उन लिखित जपों से बुक्स भर जाती है। फिर वो जो बुक्स है वो मूर्तिकार के पास ले जाते हैं, वो मूर्तिकार उन बुक्स को गला के उसका पेपर मैशे बनाता है और उससे गणेश जी का निर्माण होता है। कैसी बढ़िया बात है। अब तो माटी की मूर्तियां बनने लगी है जिसके अंदर एक सीड है,
तो क्या है, विसर्जन के समय वो लेके आप बकेट में डाल दो, फिर वो पूरी तरह से गल जाएगा, फिर वही पौधा बन जाएगा। माती पौधा बन जाएगा। तो गणेश जी आपके घर में सदा रहेंगे। तो जैसे हमारी भक्ति आगे बढ़े, उस तरीके से भगवान गणेश ने हमें परमिशन दी है कि उन्हें इनवाइट करो, लेकिन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम किस तरीके से उन्हें रखें। क्योंकि हम ऑफ द पॉडकास्ट बात कर रहे थे एंड हमने नेचर की भी बात की थी कि हमारा तो इतिहास है, हमारा जो धर्म है, ये हमें सिखाता है कि नेचर की परवाह करो। एंड जब हम शायद मूर्ति बनाते हैं, तब हमें ये भी सोचना चाहिए कि उसका आफ्टरवर्ड्स इफेक्ट क्या होगा नेचर पे। तो शायद मिट्टी की मूर्ति से वो उस लेवल का डिग्रेडेशन नहीं होगा नेचर का। तो वो एक बहुत अच्छा जरिया है, आप नेचर को भी प्रिजर्व कर रहे हैं, आप गणपति जी की पूजा भी कर रहे हैं, एंड इससे ज्यादा उन्हें क्या खुश कर पाएगा। बिल्कुल। और क्या है, सृष्टि का एक नियम है, जो कुछ निर्माण हुआ है किसी ना किसी समय उसका अंत होगा। जो कुछ प्रकृति में है उसका किसी ना किसी समय अंत होगा। आप कितने भी बड़े राजा हो, आपका किसी ना किसी समय अंत होगा। आप कितने भी बड़े आपका किंगडम कितना भी बड़ा हो, उसका अंत होगा। तो आप कितनी भी बड़ी इमारत बनाओ, एक टाइम पे तो प्लम्बिंग का प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा। बॉम्बे में तो लीकेज का प्रॉब्लम हो ही जाता है बारिश में। राइट। तो जो गणेश चतुर्थी, गणेश उत्सव का फेस्टिवल है, वो हमें ये दर्शाता है कि जो डिवाइन का विग्रह है, जो हमने माटी या धरती से बनाया, प्रकृति से बनाया, वो भी प्रकृति के लॉ के अनुसार ही चलेगा। लेकिन हर एक चीज की जब अंत होती है, तब एक ऐसी चीज है जो अनंत है, जिसका अंत नहीं होता। वो है डिवाइन प्रिंसिपल, जो हम सबके हृदय में परमात्मा के रूप में बसते हैं। इसलिए जिस दिन गणेश जी का विसर्जन करते हैं, 11वां दिन, उसे कहा जाता है अनंत चतुर्दशी। तो इट्स नॉट कि गणेश उत्सव का एंड हो रहा है, फॉर्म से फॉर्मलेस जा रहा है। राइट। एक स्पेसिफिक विग्रह से अनंत हो रहे हैं। और जब भगवान अनंत हो जाते हैं तो वो हमारे हृदय में भी बस जाते हैं। हमारे घर में भी जहाँ पे रखा था वो एक कमरे में थे, अब तो हर जगह पे। तो ये एक बहुत ही गहरा सिग्निफिकेंस है। और जो ये जाने, उनके जीवन में जब जब किसी भी चीज का अंत हो, क्योंकि हर एक चीज का तो अंत होना ही है जीवन में, वो उन अंत के समय के लिए तैयार होता है। ब्यूटीफुल। मैं आपको गणपति जी के तरफ वापस से एक बार लाऊंगा टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस हाँ पॉडकास्ट। जी। बट आपने किंगडम की बात की, बीच में आपने राजाओं की बात की, एंड हम ऑफ द पॉडकास्ट एक चीज पे बात कर रहे थे। जयसाई दीपक जी की एक बहुत मशहूर लाइन है कि शक्ति हैज ट्रैवल्ड ऑल अक्रॉस द ग्लोब एंड इट हाँ हैज कम बैक टू इंडिया टू गिव बैक टू इंडिया वॉट एवर इट हैड। इसको लेके आपके क्या थॉट्स है, क्योंकि आपने ऑफ द पॉडकास्ट एक बहुत जबरदस्त चीज कही, प्रोबेबली आपने जियोपॉलिटिक्स एक स्पिरिचुअल लेंस से मुझे सिखाया। तो इफ यू कुड रिले दैट अगेन टू आवर ऑडियंस। देखिए, मैं आंसर देने से पहले मैं आपके ऑडियंस को थोड़ा कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ, क्योंकि आप तो मुझे जानते हो लेकिन शायद वो ना जाने। मैं वैसे बम्बई में नहीं रहता, इंडिया में नहीं रहता, मैं लंदन में रहता हूँ। और मैं गया वहाँ 18 साल पहले यूनिवर्सिटी के लिए, 18 की उम्र में, जाके मैं कभी अब्रॉड गया ही नहीं था। तो मैं वैसे ही टपक गया 3 बैग्स के साथ कि अभी यहाँ पे जीवन करना है। तब मैंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में इंटरनेशनल रिलेशंस की पढ़ाई की थी। तो जो जियोपॉलिटिक्स और हिस्ट्री है, ये बहुत ही मेरा एक प्रिय सब्जेक्ट है। और उसके बाद मैंने इंटरनेशनल फाइनेंस में काम शुरू किया। तो 15 साल मैंने इंटरनेशनल फाइनेंस में काम किया है। और जो हमारा काम है वो जियोपॉलिटिक्स से बहुत ही इन्फ्लुएंस हो जाता है। जैसे कि 2008 जब मैंने काम शुरू किया, तब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आई। फिर उसके बाद इतना बड़ा रिसेशन आया। फिर उसके बाद यूएस की जो वॉर्स थी वो चलती रही, उसका इफेक्ट आया। अभी आया है यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, उसका भी इफेक्ट है। तो एक नजरिया जियोपॉलिटिक्स पे रखना बहुत जरूरी है, बस नॉट जस्ट इन माय एरिया ऑफ इंटरेस्ट, लेकिन मेरे काम में भी। लेकिन क्या है कि जब आप हृदय से एक स्पिरिचुअल इंसान हो, और ये मैं खुद को क्रेडिट नहीं दे रहा हूँ, मैं भगवान को क्रेडिट दे रहा हूँ कि उन्होंने मुझे स्पिरिचुअल रखा है इन सारे सर्कमस्टांसेस, तो फिर आपका नजरिया स्पिरिचुअल हो ही जाता है। तो क्या है, अगर हम वर्ल्ड हिस्ट्री को देखें तो कई सारे एम्पायर्स आए और कई सारे एम्पायर्स खत्म हुए। अगर हम गए
300-400 साल की हिस्ट्री देखें, जो कि मोर रीसेंट हिस्ट्री है, वन फॉर्म ऑफ कॉलोनियलिज्म जो था वो स्पेनिश और पोर्टुगीज कॉलोनियलिज्म था, जो कि साउथ अमेरिका में गए और उस जगह को इतना लूटा कि उसे बिल्कुल तबाह ही कर दिया। जैसे ऐसी तरीके से उसका कल्चरल, रिलीजियस, हिस्टोरिकल जेनोसाइड, इकोनॉमिकल जेनोसाइड हुआ है वहां पे, कि जो वहां पे इंडिजिनस कल्चर था वो पूरे की पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है। वो उनका अप्रोच था, और वो सोना लाके उन्होंने अपने महलों में, चर्चेस में, अलग अलग जगहों पे जाके लगा दिया। जब वो और लूट ना सके तब उनका एम्पायर खत्म हो गया। उसके बाद आया ब्रिटिश स्टाइल, नॉट जस्ट ब्रिटिश, लेकिन डच भी स्टाइल वैसे ही था, फ्रेंच स्टाइल थोड़ा वैसा ही था। वो अलग अलग जगहों पे गए। फ्रांस ज्यादा अफ्रीका में गया। यूके, तब तो यूके था ही नहीं, सिर्फ ब्रिटेन था। स्कॉटलैंड एंड इंग्लैंड वर सेपरेट, इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड वर सेपरेट। वो अफ्रीका आए, अफ्रीका में ईस्ट कोस्ट, और इंडिया आए। ठीक है, इंडिया वाज द ज्वेल इन द क्राउन, और फिर ऑस्ट्रेलिया गए, यूएस गए, हर जगह गए। और जो डच थे वो गए जिसे कहते हैं इंडो चाइना, जो कि आज वियतनाम, कैम्बोडिया, इस लाओस, इस रीजन के नाम से जाना जाता है। और उनका जो तरीका था वो एक्सट्रैक्टिव था, लेकिन इट वाज मोर लॉन्ग टर्म देन द स्पेनिश। राइट। वो बस सब उठा के अपने घर नहीं ले गए। उन्होंने कहा हाँ, हम आपको चूसेंगे जरूर, लेकिन जो भी आपके यहाँ है वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर बना देंगे एक्सट्रैक्शन का। तो जो भी रेलवेज बनी, इट वाज क्रिएटेड फॉर द पर्पस नॉट ऑफ मूविंग पीपल अराउंड, बट मूविंग रिसोर्सेज अराउंड Right. एंड गेटिंग देम टू द कोस्ट एंड सेंडिंग देम टू यूके। वो भी एम्पायर एक समय आया, खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि और लोगों को वो रिसोर्सेज चाहिए थे। जर्मनी आए और बोले कि हमको चाहिए, इटली आए बोले हमको चाहिए, जापान आए वो बोले हमको चाहिए, और इस पूरी ऐसा वॉर हुआ, वर्ल्ड वॉर 2, सारे के सारे एम्पायर्स खत्म हो गए। फिर आया यूएस सिस्टम, जो कि बहुत ही क्लेवर सिस्टम है, क्योंकि वो क्या है, वो एक्सट्रैक्टिव अगर हो ना हो, आपके कंसेंट से चलता है। वो ऑपरेट करता है कंपनीज के हिसाब से। तो आप कंपनीज को इनवाइट करते हो, वो आपके यहाँ फैक्ट्रीज लगाते, और फिर वो एक इंटरडिपेंडेंस ऐसे बन जाता है कि आप उससे निकल नहीं पाते। और जो उस इंटरडिपेंडेंस में पार्टिसिपेट ना करे, उनकी लाइफ काफी डिफिकल्ट हो जाती है। जैसे कि अगर आप इराक या क्यूबा या ऐसे देशों को पूछो तो, ठीक है, ये ज्यादातर 20th सेंचुरी का मॉडल था, रहा है यूएस मॉडल। अब क्या हुआ, 1980s में एक नया मॉडल उभरा, जो कि यूएस के कई प्रिंसिपल्स लेता था, लेकिन यूएस से काफी अलग भी था। वो था जापानीज मॉडल। जापानीज मॉडल में उन्होंने इनोवेशन पे बहुत भार दिया, लेकिन यूएस की तरह लेबर को कम प्राइस में काटने की कोशिश नहीं की। यूएस क्या करता था, जहां पे लेबर सबसे कम प्राइस में, वहां पे काम हो जाता था। ठीक है, पहले वो यूएस में मेनलैंड में था, फिर वो चाइना और अलग अलग जगहों में गया। जापान में ऐसे नहीं था, वो लेबर को मानते थे और लेबर को अच्छा प्राइस देते थे, लेकिन इनोवेशन पे आगे बढ़ते थे। और उन्होंने इतनी इनोवेटिव कंपनीज बनाई जिनका नाम हम आज तक जानते हैं, और जिन्हें एक वो क्वालिटी का बेंचमार्क हो गया, जैसे कि टोयोटा, होंडा, सोनी, मित्सुबिशी, सारी जो कंपनीज है। लेकिन क्या हुआ, जापान में मार्केट नहीं था। तो जो जापानी सिस्टम है वो एक पॉइंट तक पहुंची, लेकिन उससे आगे पहुंचना पाए। फिर आया, गए 20 या 30 सालों में अगर हम एक्सटेंड करें उसे, चाइना का दौर। और चाइना बहुत ही जल्द बहुत आगे बढ़ा, लेकिन चाइना में वही प्रॉब्लम्स हुई जो कि यूएस में हुई थी, कि ज्यादा डेट हो गया, ज्यादा ऋण पे वो काम करते थे। तो ऋण का क्या है, अगर मैंने आपसे 100 रुपए लिए, तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि मैं कल 100 रुपए कमाऊंगा और आपके 100 रुपए वापस कर दूंगा। लेकिन अगर मैंने कल 100 रुपए नहीं कमाए तो क्या होगा, आपके 100 रुपए गए। और जब ये सिस्टमैटिकली सारे बैंक्स कर रहे, तो वो एक बबल हो जाता है। राइट। ठीक है, मैं नहीं कह रहा कि चाइना बबल में है, लेकिन कई सेक्टर में वो बबल के निशान दिख रहे हैं। और ये बबल हुआ क्यों? क्योंकि एक
चाइनीज इंडिजिनस फिलॉसफी थी नहीं उस देश में। क्यों? क्योंकि ऐसे नहीं कि हिस्ट्री में नहीं थी, लेकिन 10 साल के पीरियड के लिए सिस्टमैटिकली फ्रॉम 1965 टू 1975 चाइना में कल्चरल रेवोल्यूशन हुआ था। जब जो भी सोशलिज्म या कम्युनिज्म के प्रतीक नहीं थे उन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया गया। तो इतनी उनकी मॉनेस्ट्रीज, इतनी लाइब्रेरीज, जो इतना इंडिजिनस कल्चर था, सारे रिलीजन्स को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। तो लोगों का एक मॉरल और फिलोसॉफिकल बेसिस नहीं था। तो आज हम देख रहे हैं चाइना गिर नहीं रहा, लेकिन डगमगा तो रहा है। राइट, इम्प्लोड हो रहा है एक तरह से। इतना एक्सट्रीम मैं नहीं कहूंगा, लेकिन वॉबल हो रहा है। ठीक है। और आया अब जमाना इंडिया का, जहाँ पे स्किल्स है, डिमांड है, कैपिटल है, हमारे चैलेंजेस भी है, लेकिन काफी सारे स्ट्रक्चरल एडवांटेजेस भी हैं। अब जब इंडिया में पैसे बन रहे हैं तो हमें एक ऐसी फिलॉसफी रखनी चाहिए जो कि प्रीवियस एम्पायर्स के मिस्टेक्स को रिपीट ना करे। जैसे कि स्पेनिश एम्पायर के एक्सट्रैक्शन को नहीं रिपीट करे, ब्रिटिश एम्पायर के एक्सप्लॉयटेशन को रिपीट नहीं करे, अमेरिकन, आई डोंट वांट टू कॉल इट एम्पायर, लेकिन जो अमेरिकन सिस्टम था उसके जो कंट्रोल को रिपीट ना करे, जापान के लिमिटेड डिमांड जनरेशन को रिपीट ना करे, और चाइना के इंडिपेंडेंस को रिपीट ना करे। तो ये फिलॉसफी है क्या? ये फिलॉसफी हमें हमारे शास्त्रों में भी मिलती है। जैसे कि भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण बहुत एक्सटेंसिवली बात करते हैं कर्म योग के बारे में, और कर्म योग सिखाने के लिए वो यज्ञ के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करते हैं। अब जब मैं यज्ञ कहता हूं तो इसका मतलब क्या है? आप सोचोगे कि एक हवन है या होम है, जिसे हम जानते हैं, तो एक अग्नि को प्रज्वलित किया, उसमें मंत्र डाल दिया और ऑफरिंग्स की, यही यज्ञ है। लेकिन ये उसको दर्शाने का एक तरीका है। यज्ञ एक ऐसी फिलॉसफी है जो मानती है कि इस सृष्टि में हर एक चीज इंटरकनेक्टेड है, और वो इंटरकनेक्शन को सिर्फ हमें रिस्पेक्ट ही नहीं करना चाहिए, लेकिन उसको नरिश करना चाहिए। और जब हम उसे नरिश करेंगे तो वो इंटरकनेक्शन हमें भी नरिश करेगा। तो इसका एक्सप्रेशन क्या है? अब हम दुनिया भर में धरती में से सिर्फ एक्सट्रैक्ट ही कर रहे हैं, इतना ऑयल एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, इतना पानी एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, लोगों को पीने के लिए पानी है नहीं, इतने चेंजेस बना रहे हैं नेचर में कि जब हर थोड़े बारिश गिर गई तो बाढ़ आ जाता है, थोड़ी बारिश गिर गई तो लैंडस्लाइड हो जाते हैं। ऐसे क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने एक एक्सप्लॉइटेटिव अप्रोच लिया है नेचर की तरफ। देखिए, अगर मेरे पास एक बड़ा पेड़ है, वो पेड़ की कीमत क्या होगी? वो पेड़ को अगर काटा तो पेड़ की कीमत होगी 500 रुपए, पकड़ लो। वो कटे हुए पेड़ से अगर मैंने ये टेबल बनाया तो ये टेबल की कीमत क्या होगी? 2000 रुपए। 3-4 गुना मुनाफा हो गया आपका, है कि नहीं? सो उसका इफेक्ट क्या है कि हम वो पेड़ को अंडर वैल्यू करते हैं। राइट। तो हमारे शास्त्र कहते हैं कि ये नहीं करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण बहुत ही क्लियरली कहते हैं भगवत गीता में कि जो देवता है, देवता हियर रिफर्स टू द नेचुरल फोर्सेस। जब सृष्टि का निर्माण हुआ, भगवान ने कहा कि ये जो यज्ञ है ये आपकी कामना पूर्ण करने वाली कामधुक है, लेकिन ये यज्ञ ऐसे करना होगा आपको कि आप धरती या नेचुरल फोर्सेस को सस्टेन करो, और फिर वो नेचुरल फोर्सेस आपको सस्टेन करेंगे। मतलब गिव एंड टेक होना चाहिए, एक पूरी तरह से बैलेंस होना चाहिए। और एक अभी ये हमने नेचुरल सिस्टम के बारे में कहा, एक हमने रिजल्ट देखा है 20th सेंचुरी में स्पेशली कि इनइक्वालिटी वर्ल्ड में बहुत बड़ी है। इवन इन वेस्टर्न कंट्रीज देयर इज अ लॉट ऑफ इनइक्वालिटी। मैं यूके में रहता हूँ, मुझे दिखाई देता है, और स्टेटिस्टिक्स भी है इन चीजों की। भारत में हमें एक अपॉर्चुनिटी है टू डेवलप विदाउट इनइक्वालिटी। अब इसका बेसिस हमारे हृदय में है ही है। हम कोई घर में प्रोग्राम करें, हम और लोगों के लिए खाना बनाते ही है पूजा के बाद बांटने के लिए। right. हमारे
किसी की डेथ हो गई तो हम लोग 13वें 12वें 13वें दिन का श्राद्ध करते हैं और खाना लेके जाते हैं कि जो लोग डेस्टिट्यूट है, पुअर है, उनको हम दे सके। और ये शास्त्रों में बात कहाँ आती है? शास्त्रों में बात आती है भगवान वेंकटेश्वर के हृदय में जब महालक्ष्मी बसी हो, तब ही दुनिया का कल्याण होता है। तो इफ यू वांट टू प्लीज द लॉर्ड और इफ यू वांट टू ऑब्टेन वेल्थ, यू हैव टू एक्ट इन अ वे दैट प्लीजेस द लॉर्ड, कि भगवान की जो हृदय में है वो काम हमें करना चाहिए। और भगवान के हृदय में क्या है? सेवा भाव। क्योंकि सबका सबका कल्याण तो करते ही है। भगवान श्री कृष्ण ने तो स्वयं कहा है, अनन्यश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषा नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमं वहाम्यहम्। अन्य, मुझे छोड़ के सिर्फ मेरी जो उपासना करे, इट्स नॉट जस्ट फॉर्म ऑफ कृष्णा बट द डिवाइन, अपने डे टू डे कंसर्न्स को छोड़ के जब गॉड रियलाइजेशन के साथ काम करे कि मैं ये काम कर रहा हूँ लेकिन ये मैं भगवान की सेवा भी कर रहा हूँ, इस एटीट्यूड से जब कोई बढ़े तो भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा है, वो क्या करेंगे? योगः क्षेमम वहाम्यहम्। जो उनका है ऑलरेडी वो मैं प्रोटेक्ट करूंगा, और जो उनके उद्धार के लिए होना है उसका वाहन मैं बन जाऊंगा। तो भगवान कहते हैं मैं खुद आपको उठा के चलूंगा। तो जो भगवान के मन में है, जो भगवान के हृदय में है, जिसे हम लक्ष्मी जी कहते हैं, वेंकटेश्वर जी का फॉर्म लिया तो अलग, अगर अनंत पद्मनाभ जी का फॉर्म लिया तो उनके पैरों में लक्ष्मी जी है, उनके पैर दबाते हुए, तो उनकी भी सेवा कर रही है। तो जो भगवान के हृदय में है या जो नारायण सेवा है वो हमें करनी चाहिए। और फिर ये जो यज्ञ का सिस्टम है, जो हम सेल्फ सेक्रीफाइस में एक्ट कर रहे हैं, वो हमें भी सस्टेन करेगा। तो एज अ नेशन अब हम अमृत काल में पहुंच चुके हैं, और अब देश की स्थिति ऐसी है जो 45 साल 45 साल पहले भी, इवन जस्ट रिसेंट, विच इज नॉट दैट लॉन्ग अगो, लोग सोच भी नहीं सकते थे। तो अब हम अगर इस प्रणाव पे पहुंचे हैं तो हमें हमारे रूट से जुड़ के आगे बढ़ना पड़ेगा, वरना जो कुछ अलग अलग एम्पायर्स के साथ हुआ है वो हमारे साथ भी होगा। राइट। बट फिर बहुत सारे क्वेश्चंस है, क्योंकि ये एक बहुत ही डिफरेंट लेंस ऑफ जियोपॉलिटिक्स है जो किसी ने आज तक पॉडकास्ट पे हमें दिया है। तो अब जैसे आपने कहा कि रूट से जुड़ना पड़ेगा, एंड वी हैव सीन, मतलब हम क्योंकि एनालिटिक्स बहुत ज़्यादा चेक करते हैं, बिकॉज काम ही सोशल मीडिया का है, तो डेटा चेक करना पड़ता है। एंड वो डेटा से हमें ये पता चलता है कि देयर इज अ राइज इन पीपल हु वांट टू नो अबाउट इंडिया की जो रूट्स थे, हमारे वेदों के बारे में लोगों को जानना है, पुराणों के बारे में। एंड पॉडकास्ट भी हम इसीलिए ये सब टॉपिक्स पे कर पा रहे हैं क्योंकि एक डिमांड है। बट एट द सेम टाइम एक बहुत बड़ा पोर्शन ऑफ द यूथ है भारत का जो इन सब चीज़ों से एकदम डिटैच्ड है। अगर मैं मेरे खुद के घर की बात करूँ तो आई एम हेविली इनटू दीज थिंग्स, बट मेरा भाई है जो मुझसे 4-5 साल छोटा है, बट ही इज नॉट सो मच इनटू दीज थिंग्स क्योंकि उसके लिए वो एज भी नहीं है, वो मटेरियलिज्म की तरफ बहुत ज़्यादा है। तो व्हाट शुड दीज पीपल डू? एंड एज समवन हु हैज एंटर्ड इनटू द लेटर हाफ ऑफ माई 20s, लाइक 26-25 वाले एज में मैं हूँ, तो आई हैव सीन कि इस पॉइंट पे आने के बाद में थोड़ा पार्टीज में जाना, यू नो, कंजम्पशन ऑफ वेरियस थिंग्स, आपको उन सब चीज़ों से थोड़ा डिटैच होने का मन करता है। बट स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाने का आपका मन होता है, बट यू डोंट नो हाउ टू डू दैट क्योंकि ईजी नहीं है वो भी। आपको साधना करनी पड़ती है। अब साधना बोलते ही बहुत सारे लोगों का माइंड स्विच ऑफ हो जाता है। तो हाउ शुड दे गो टुवर्ड्स दीज डायरेक्शंस? देखिए, ये आपने 2-3 सवाल पूछे। एक तो क्या ये ट्रेंड है? हाँ, ये ट्रेंड है। दूसरा, हम दूसरों को कैसे इन्फ्लुएंस करें, वो भी है एक। और तीसरा, हम अपनी जर्नी कैसे करें। तो क्या ये ट्रेंड है? वो ट्रेंड है, बिल्कुल है, क्योंकि एक तरीके से हमारे कल्चरल डीएनए में वो एम्बेडेड ही है। हम झुक के लोगों के पैर छूते हैं, यू नो, ये हम क्यों करते हैं? कि पैर पूरे शरीर का फाउंडेशन है। तो किसी के अगर आध्यात्मिक उसूल स्ट्रांग हो तो हम उनके झुक के पैर छूते हैं, क्योंकि नॉट दैट वी वांट टू टच देयर फीट necessarily, but we want to respect their foundational ideals. हम मंदिर जाते हैं, वहां पे पैसे चढ़ाते ही हैं, क्यों?
क्योंकि ये जो यज्ञ की बात की, जो एक सेल्फ सस्टेनिंग इकोसिस्टम है, वो हम जानते हैं हृदय में। मैं आपके यहाँ आया कुछ लिए बिना नहीं आया, या आप कभी मेरे घर पे आएंगे गणेश पूजा के लिए तो शायद आप ऐसे खाली हाथ नहीं आएंगे। बिल्कुल। हम जानते हैं कि अगर कोई प्रयास कर रहा है तो हमें भी उसमें योगदान करना चाहिए। So this is how our culture has been built up. Understood? So when there is that foundation, and there has been decades of people, या सालों साल लोगों ने कहा है कि ये तो मिथ है, मिथोलॉजी है, आइडल वर्शिप है, दूसरा क्या शब्द है जो काउ वर्शिप ऐसे कहते हैं कि रिचुअल्स है। वर्शिप नहीं कहते, उसे रिचुअल्स कहते हैं। तब दिल में तो खड़कता है ही है कि नहीं? तो that's why we don't want to express, but that spiritual infrastructure is built in our heart. Now the circumstances, as we have discussed, have developed in such a way कि वो हमारे जो दिल की चीज है वो प्रकट होने के लिए कंफर्टेबल हो गया है। और तो और आपके पॉडकास्ट के माध्यम से और अलग अलग माध्यमों से लोगों के पास ये ज्ञान पहुंचने लगा है। तो एक तरीके से कल्चरल कॉन्फिडेंस आने लगा है। दे आर मोर विलिंग टू एक्सप्रेस के मैं सनातनी हूँ। अब मैं यहाँ पे आ गया तिलक के साथ। अब मैं यूके में 250 साल पुरानी हमारी कंपनी है, वहां के बोर्ड मीटिंग में, बोर्ड रूम में मैं शिखा पहन के जाता हूँ। क्यों? बिकॉज कल्चरल कॉन्फिडेंस आ चुका है कि कोई कह सके कि हाँ मैं सनातनी हूँ। क्यों? क्योंकि वो जानते कि हाँ ये मेरे उसूल है, जो कि अब तक हमने पॉडकास्ट में डिस्कस किया है। समझे आप? फिर आई तीसरी बात कि हम इन दूसरों को इन्फ्लुएंस कैसे करें। देखिए, अगर आपको किसी को इन्फ्लुएंस करना हो तो सबसे फेलियर का जो रास्ता है, जो आपको गारंटीड फेलियर देगा, वो है कि उनको जाके कहो कि तुम ये करो, तो वो नहीं, उसका उल्टा ही करेंगे। अगर वो करने नहीं वाले थे फिर भी करेंगे। तो यू कैन नॉट रियली इन्फ्लुएंस पीपल विथ वर्ड्स। यू मे बी एबल टू इन्फ्लुएंस देम विथ पर्सनल एग्जाम्पल। अगर किसी को आपको एनकरेज करना है कि आई डोंट नो पढ़ो ज्यादा, तो आप खुद पढ़ के एग्जाम्पल दे सकते हो उन्हें। शायद वो इन्फ्लुएंस हो जाए, वो कहेंगे आप कर रहे हो तो मैं भी कर सकता हूँ। वो कहे, लेकिन शायद वो कहे कि तुमको पढ़ना है तो पढ़ लो, मुझे क्यों पढ़वा रहे हो। ठीक है। बट द थर्ड वे टू इन्फ्लुएंस समवन इज विथ योर एनर्जी। कि आप वो रिजल्ट्स को दर्शाओ जो वो चाहते हैं। अगर आप आध्यात्मिक हो तो आप किस तरीके से जीवन आपका जी रहे हो, कि क्या आपके चेहरे पे वो आध्यात्मिकता दर्श रही है? क्या लोग देख सकते हैं? या आप दिन भर पूजा या 2 घंटे आप मेडिटेट करते हो और फिर जाके सब पे चीखते चिल्लाते हो? एक तरीके से अगर आपके थ्रू वो एनर्जी दिख रही है तो लोग आपके बातों से, कर्मों से इन्फ्लुएंस हो जाएंगे। लेकिन ये आप कर्मों या बातों से नहीं हो रहे, आपके एनर्जी से हो रहे। सो इफ यू वांट टू इन्फ्लुएंस अदर्स, the best way to do it is practice it and bring it to life in our own lives. अब रही बात हम कैसे शुरू करें। देखिए, स्पिरिचुअल जर्नी शुरू करने के लिए थोड़ा मुश्किल तो है ही है, आई एक्नॉलेज। मुश्किल नहीं है इतना कि इंटिमिडेटिंग है। क्योंकि अगर हम भगवत गीता भी देखें, ज्यादातर लोगों के घर में भगवत गीता है, उसको वो अच्छी तरीके से लाल कपड़े में रैप करके मंदिर में रखते हैं और उसकी पूजा करते हैं। लेकिन उसको निकाल के अनरैप करके कितने लोग पढ़ते हैं? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसकी पूजा नहीं करनी चाहिए, भगवान के शब्द है, वो पूजनीय है ही है। लेकिन केवल वो पूजा के लिए नहीं है, उसको पढ़ के अपने जीवन में भी लाना चाहिए। ठीक है। सो पीपल आर इंटिमिडेटेड, क्योंकि लोग कहते कि अपराध हो गया तो कैसे होगा। इस कारण हमने YouTube पे भगवत गीता के इंट्रोडक्टरी टॉक्स शुरू किए, जो कि हर एक कॉन्सेप्ट को चैप्टर वाइज जाते हैं, वर्स वाइज जाते हैं, और हर एक कॉन्सेप्ट को दर्शाते हैं कि यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज सेड इन द भगवत गीता विदाउट बीइंग इंटिमिडेटेड बाय। और फिर अगर आपको उस चीज में रुचि आई और आप और गहराई से जाना चाहो, तो
आप या तो खुद भगवत गीता लाके उन्हें पढ़ सकते हो या किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ के वहाँ पे सीख सकते हो। तो एक इंट्रोडक्शन के माध्यम से हमने ये सेवा शुरू की है, जो कि अब तक इंग्लिश में है। अगर डिमांड है लोगों की, और वो कमेंट्स में लिख सकते हैं, अगर डिमांड हो तो हम हिंदी में भी शुरू करेंगे। लेकिन ये रही एक बात, शास्त्र और दो एस्पेक्ट्स है अपनी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू करने के लिए। शास्त्र इज वन, साधना इज द सेकंड। साधना का क्या मतलब है? कोई ना कोई प्रैक्टिस करो। जपमाला लेके 108 बार अगर भगवान का नाम भी लिया, दैट इज अ फॉर्म ऑफ साधना। हमने Okay. ओम मंत्र मेडिटेशन रिकॉर्ड करके Right. यूट्यूब में फ्री पे है। जो बहुत अच्छा है, मैं 3 दिन से कर रहा हूँ। एब्सोल्युटली अमेजिंग। अगर कोई देख रहा है, प्लीज डू इट। लेवल सुपरमाइंड इज द नेम ऑफ द ऐप, राइट? लेवल सुपरमाइंड के ऐप पे तो है ही है। यू कैन सब्सक्राइब टू द ऐप, यू गेट 1 वीक फ्री एंड यू कैन डू इट 7 days एंड यू कैन कीप डूइंग इट एवरी डे। उसका एवरीडे वर्जन भी राइट। है। अगर आप वो रूट पे नहीं जाना चाहो तो एक फ्री वर्जन भी है यूट्यूब पे, लेवल सुपरमाइंड ओम दुमटकर ओम मंत्रा मेडिटेशन। आप सर्च कर लो, आपको मिल ही जाएगा। इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है, गाइडेड मेडिटेशन। तो देर आर एवेन्यूज थ्रू विच यू कैन डू साधना। और अगर ये भी आप साधना नहीं कर पाओ, क्योंकि नहीं, कभी कभी नहीं कर सकते भैया, तो आप अपने मोबाइल फोन में आपके जो इष्ट देवता है, मन के जो देवता है, जिससे कनेक्ट होता है आपको, और अगर कोई है नहीं तो गणेश जी के कर दो, वहां पे शुरुआत कर दो। उनका फोटो लाके उनसे 1 मिनट तो बात करो। मन मन के मन में, हाँ, देखिए भगवान मेरे जिंदगी में ऐसे ऐसे चल रहा है, मुझे इस चीज से आप मेरी मदद कर लो प्लीज। मैं तो लायक नहीं हूँ इतने पूजा वूजा करने की, जो मैं कर सकता हूँ वो मैं कर रहा हूँ। दिस इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ स्टार्टिंग साधना। आप स्टार्ट तो कीजिए, कौन रोक रहा है आपको? 1 मिनट टू स्पीक टू डिवाइन, इतना तो कर सकते हैं। तो यह रही शास्त्र साधना। और तीसरा है संघ। संघ यानी कंपनी। कंपनी इज नॉट जस्ट द पीपल दैट यू आर, जिनकी कंपनी, लोगों की कंपनी, लेकिन जो आप कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, आप कैसा कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं। अब तो इंटरनेट पे सब कुछ है। बहुत ही एवोल्यूशनरी कंटेंट भी है जो आपको सेल्फ रियलाइजेशन तक ले जाएगा, और बहुत ही डिवोल्यूशनरी कंटेंट भी है। ये अभी हमारा चॉइस है कि हम क्या करें। और मैं ये नहीं मानता कि लोग पापी है। स्पिरिचुअल पाथ में लोगों को बहुत लगता है कि मैं तो बहुत पापी हूं, मैंने ये देख लिया, मैंने ये खा लिया, मैंने ये पी लिया। मैं कहता हूं कि एवरी सेंट हैज अ पास्ट एंड Every saint has been a sinner. एवरी सिनर हैज अ फ्यूचर। ठीक है, हर एक जो हाईएस्ट लेवल तक पहुंचे, वो उन्होंने हमारी तरीके से ही शुरुआत की है। तो हमें खुद को प्रोत्साहित करना चाहिए, और जो हमारे स्पिरिचुअल एसोसिएट्स हैं उन्हें भी एनकरेज करना चाहिए। उन्हें कहना चाहिए कि देखिए मेरा ये स्ट्रगल्स है, मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, अगर आपके कोई स्ट्रगल्स है तो आप मुझे बताओ, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। और इससे अगर आप और भी आगे कमिटेड तरीके से ले जाना चाहते हो तो देयर आर लॉट ऑफ यूथ ग्रुप्स जो कि अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं। चिन्मय मिशन का तो यूथ सेंटर, एक यूथ ग्रुप है ही है, चिन्मय युवा केंद्र। इस्कॉन में है पांडव सेना, उनका यूथ ग्रुप है। आर्ट ऑफ लिविंग में है, ईशा फाउंडेशन में। हर एक आप छोटे छोटे रीजनल स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशंस में भी अगर जाओ तो वहाँ पे भी यूथ सेंटर्स है। अगर आपको ऑर्गेनाइजेशन से नहीं जुड़ना है, और अगर आप बॉम्बे महाराष्ट्र में हो तो इतने सारे सार्वजनिक मंडल है। और पूरे देश में, जैसे कि कलकत्ता में होगा दुर्गोत्सव मंडल होंगे, साउथ में भी अपने अपने होंगे। तो आप वही कहीं ना कहीं तो जुड़ ही जाइए, इट इज पॉसिबल। तो दीज 3 थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। शास्त्र, साधना और संघ। और अगर मैंने आपको हाईएस्ट लेवल भी दिया और सबसे बेसिक लेवल भी दिया, तो कहीं ना कहीं तो भैया आप शुरू ही कर लो। बट फिर बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि एक स्पिरिचुअल पाथ पे जब वो है तो उस वक्त कई सारे टीचर्स जो है, स्पिरिचुअल टीचर्स, वो कहते हैं कि यू शुड नॉट कंज्यूम मीट, यू शुड नॉट कंज्यूम अल्कोहल या सब्सटेंस कोई भी तरह का। तो अब बहुत सारे लोग हैं जो ये सुन के ही फिर छोड़ देंगे इस बात को अगेन। तो क्या ये सच में अफेक्ट करता है आपकी स्पिरिचुअल जर्नी को? क्या आप इन चीजों के साथ में स्पिरिचुअल बन सकते हो धीरे धीरे? यू कैन डिटैच फ्रॉम दीज थिंग्स। देखिए, स्पिरिचुअल का डेफिनेशन आपके मन में बहुत क्लियर होना चाहिए। स्पिरिचुअल सिर्फ वो नहीं जो कि ये नहीं खाता, ये नहीं पीता। स्पिरिचुअल वो है
जिनके जीवन के हर पहलू में स्पिरिचुअलिटी झलकती है। मैं अलग अलग चीजों का सेवन ना भी करके बहुत ही दुष्ट आदमी हो सकता हूँ, बिल्कुल। और मैं इन चीजों का सेवन करके बहुत ही उच्च स्थान पे पहुंच सकता हूँ। डेफिनेटली। मैं खुद I I used to drink. I abstained. I mean, I used to not drink. When I started drinking, then I stopped many years ago, and I don't prefer not to drink. लेकिन आज तक मेरे स्पिरिचुअल जर्नी में जिस पथ पे मैं चला हूँ, जब तक मैंने पूछा नहीं कि इन चीजों का सेवन कैसे ना करे, तब तक मुझे किसी ने नहीं कहा कि ये इसका सेवन मत करो। मैंने सिर्फ जब पूछा कि देखिए अभी वर्क प्लेस सेटिंग होती है, यूके में ड्रिंकिंग कल्चर बहुत है, तो कैसे नेविगेट, तब मुझे गाइडेंस मिला। तो लोग इमेजिन करते हैं कि लोग उनको ये कहेंगे ये करो मत करो, लेकिन और इस डर से वो शुरुआत ही नहीं करते, क्योंकि वो खुद को पहले कैंसिल कर देते कि मैं तो पापी हूँ और ये लोगों को पता चल जाएगा मैं पापी हूँ, तो माइट एज वेल नॉट स्टार्ट। या तो हमें जहां हम हैं वहां से शुरुआत करनी चाहिए। और अगर हम देखें भगवत गीता में भी, कब जाके भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया? तब नहीं दिया जब शुरुआत हुई गीता की। चैप्टर 2 में आया। चैप्टर 1 में तो भगवान ने कुछ कहा भी नहीं उससे, राइट। कि मतलब ज्ञान के बारे में। चैप्टर 2 में जाके जब अर्जुन ने कहा कि मैं आपका भक्त हूं, मैं आपके शरण में हूं, आप मुझे सिखाइए, तब भगवान ने ज्ञान दिया। तो अर्जुन ने क्या किया? ही रिकग्नाइज्ड वेयर ही वाज एंड ही एक्सप्रेस्ड दैट। तो वी हैव टू आल्सो रिकग्नाइज वेयर वी आर। राइट। और हम भगवान से कहते कि भगवान हमारे ऐसे ऐसे टेंडेंसीज है, अब मैं आध्यात्मिक चीज भी चाहता हूं, तो आप मुझे शक्ति दे कि कैसे मैं नेविगेट करूं। और ये नेविगेशन हो सकता है, इतना इजी नहीं होगा, लेकिन इतना भी टफ नहीं है जितना हम सोचते हैं। अरे मुझे तो एकदम मतलब सब कुछ छोड़ के, बाल मुंडवा के, सफेद कपड़े धारण करके ऐसा करना होगा टू बी स्पिरिट। नो, ब्रिंग स्पिरिचुअलिटी इन आवर डे टू डे। अगर हम रोज शुरुआत भगवान का नाम लेके करें तो ये भी स्पिरिचुअल है ही। अगर हम थोड़ा अगर हमें गुस्से की टेंडेंसी ज्यादा है, उसे थोड़ा उसे कम कर पाए, तो ये भी स्पिरिचुअल है ही है। और जैसे हम थोड़ा करते हैं, वैसे हमारी कैपेसिटी बढ़ती है और हम ज्यादा करने के लायक हो जाते हैं। स्टार्ट स्मॉल, टेक बेबी स्टेप्स। आगे रास्ता लंबा है, लेकिन मजा है भैया। बिल्कुल। एंड आई थिंक सो मेरी मॉम ये मुझसे कहती है कि ये पॉडकास्ट बाय द वे उन्होंने मुझे बोला था कि कर ना चालू, बाद में देखेंगे जो होगा। तो इट्स जस्ट दैट कि टेक दैट फर्स्ट स्टेप। नहीं फर्स्ट स्टेप तो आधा स्टेप तो लो, कि जितना भी पॉसिबल है उतना करो, बिल्कुल। फिर हो जाएगा चलते चलते। और आपके माध्यम से देखो कितने लोगों का कल्याण हो रहा है, कितने लोग बेनिफिट कर रहे हैं। इस मेरे पहले कितने मतलब लोग आके इस सीट में बैठे हैं, ज्ञानी बड़े बड़े, जिन्होंने अच्छे बुक्स लिखे हैं, जो इतने अच्छे वक्ता है, और उनको सुन के कितने लोगों का लाभ हुआ है। तो आप तो अच्छा काम कर ही रहे हो, और एक काम होता ही नहीं अगर आपने वो बेबी स्टेप नहीं लिया होता। तो आपको कोई शंका है गणेश जी आपके जीवन में क्यों आए हैं? बिल्कुल सर। सर मैंने आपको पॉडकास्ट के पहले कहा था कि ये गुरु शिष्य परंपरा है मेरे लिए। एंड जब कोई गुरु मेरे सामने होता है तो मेरा क्यूरियस माइंड वो बंद नहीं होगा सवाल पूछना। मैंने जस्ट अभी टाइम देखा एंड हम थोड़ा एक्सीड कर चुके हैं हमारे टाइम को। इस पॉडकास्ट के अंत के तरफ मैं आपसे 2 या प्रॉब्लम 3 सवाल पूछ रहा हूँ अब। पहला तो ये कि गणपति जी की पूजा, अगर जैसे किसी के लाइफ में गणपति जी आ गए हैं या उन्हें फील हो रहा है कि मुझे गणपति जी के साथ में थोड़ा टाइम स्पेंड करना है, पूजा करनी है, तो किस तरह से पूजा करनी चाहिए गणपति जी की? किस तरह से मेडिटेशन करना चाहिए गणपति जी के नाम का या उनके प्रतिमा का? ये पहले आप बता दीजिए। देखिए, गणेश जी की पूजा करने के अलग अलग तरीके हैं। एक है मानस पूजा, जो आप मन में ही पूजा करो, जो और पूजा के अलग अलग स्टेप्स होते हैं जो कि बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। हमें लगता है बहुत कॉम्प्लिकेटेड, इतने कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। हम गणेश जी का आवाहन करते हैं, उन्हें बुलाते हैं, उन्हें बैठने के लिए आसन देते हैं,
उन्हें हाथ धोने के लिए, गेस्ट आपके घर आए, पीने पानी देते हैं, हाथ धोने के लिए पानी देते हैं, पैर धोने, फिर उन्हें वस्त्र देते हैं, उन्हें फूल चढ़ाते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं, उन्हें खाना देते हैं और उन्हें कुछ एंटरटेनमेंट करते हैं। ऐसे है पूजा पूजा की विधि। और ये जो पूजा की विधि है उसे षोडशोपचार कहते हैं। षोडश यानी 16, उपचार यानी तरीके भगवान की पूजा करने के। आप षोडशोपचार नहीं करना चाहते तो पंचोपचार भी कर सकते हो, जो कि आवाहनम, अर्घ्यम, नैवेद्यम, धूपम, दीपम, हो गए 5। और अगर वो भी नहीं कर सको तो मानस पूजा कर सकते हो। ये इस 5 स्टेप आप मन में कर सकते हो। और अगर वो भी नहीं कर पाए तो जैसे मैंने कहा, भगवान की प्रतिमा सामने लाओ। इस पॉडकास्ट में हम कितनी गहराई में गए हैं, भगवान की प्रतिमा का अर्थ क्या है। तो वो प्रतिमा लाओ या किसी विग्रह के पास आप पहुंच जाइए। जैसे कि मुंबई में सिद्धिविनायक मंदिर है, अलग अलग गणेश जी के मंदिर है। आपके घर में भी अगर प्रतिष्ठित विग्रह हो तो उनकी पूजा की, उनके सामने जाइए, या अपने फोन में भी उनका एक लाल बाग सा राजा का फोटो ले लीजिए और उनसे बात कीजिए कि भगवान, मेरे मन में ये है, मैं ये करना चाहता हूँ, मैं आपकी पूजा सीखना चाहता हूँ, क्या आप कोई माध्यम से मुझे सिखाएंगे। और माध्यम आ जाएंगे आपके जीवन में। जैसे कि मैंने आपको कहा कि मेरी पूजा कैसे शुरू हुई, बचपन के 2 साल की उम्र में। अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे वो मैं सोलो पूजा करने लगा। क्या हुआ क्या हुआ कि एक बार हमारे घर में जो पुजारी थे वो आते थे और वो बहुत रश में करते थे सारा कुछ काम। और उन क्योंकि आई डोंट नो, वो उनका स्टाइल था और लोग भी उनसे वही मांगते थे कि आप रश में चलो, फटाफट फटाफट कर दो, और उनके भी गणेश चतुर्थी के दिन कितने गणपति, कहाँ कहाँ जाके प्राण प्रतिष्ठा करनी होती है। तो उस साल के 1 साल बहुत ही रश हुआ। तब मेरे पेरेंट्स के साथ हमारा डिस्कशन हुआ और कहा कि नहीं, इसके अगले साल से हम एक पूना में ऑर्गेनाइजेशन है, वहां से पंडित जी को इनवाइट करेंगे, वो 3 दिन हमारे घर पे रहेंगे पूजा के लिए। ओके। और कई साल वैसे पूजा चली। फिर क्या हुआ, एक एक साल वो जो पुजारी आते थे हर साल, उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई, वो कुछ लेग का सर्जरी करनी पड़ी और उन्होंने कहा मैं नहीं आ पाऊंगी। इनफैक्ट इट वाज अ लेडी। तो फिर मेरे माँ का फोन आया, अब क्या करें इस साल। तो मैंने कहा मैं इतने साल से कर रहा हूँ पूजा, बेसिक स्टेप्स तो मुझे आते ही है, तो आप जो एक बेसिक बुक ले आइए और वो बुक पढ़ के मैं कर दूंगा। अब आके क्या हुआ कि वैसे पूजा चली काफी साल, और जैसे बढ़ते गए, अलग अलग साल अलग अलग सोर्सेज देखे कोलैबोरेट करने के लिए या थोड़ा उसको एनहांस करने के लिए। फिर एक ऐसा समय आया कि बुक्स में मिस्टेक्स दर्शन अब मेरे जहन में आने लगे कि मिस्टेक्स यानी पूरी मिस्टेक्स नहीं थी, लेकिन इनएक्यूरेसीज उससे कह सकते, कि एक जगह गणेश जी की जगह उन्होंने एक विष्णु जी का मंत्र लगा दिया है, तो जस्ट बिकॉज इट फिट्स विद द रिदम ऑफ द पूजा। तो ये थोड़ा मुझे खटकने लगा। और अब जाके मैं कल, जो शूटिंग के अगले दिन है, केरला में 2 महीने स्पेंड करके पूजा विधि सीखने वाला। तो देखिए, गणेश जी ने पूरा रास्ता दिखा दिया बचपन के 2 साल की उम्र में से, कि आपको तुम्हें पूजा करने करो, और तुम्हें और बेहतर करने करो करो करो, तो सारा वो रास्ता देते गए, तब आके आज बात बनी है। तो अगर आप सिंसियरली गणेश जी का आवाहन करो तो वो बिल्कुल आपको रास्ता दिखाएंगे। राइट। एंड मेडिटेशन किस तरह से करना चाहिए? मेडिटेशन आप बहुत ही एक सिंपल मेडिटेशन कर सकते हो। देखिए, गणेश जी को प्रणव भी कहा जाता है और प्रणव मंत्र है ओम। तो ओम मेडिटेशन इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद गणेश जी, और वो तो है ही है यूट्यूब पे और लेवल सुपर माइंड पे, जिसके बारे में हमने बात की है। तो दैट इज वन वे यू कैन डू इट। और या तो जपमाला के साथ ओम श्री गणेशाय नमः, ओम गम गणपते नमः, ऐसे जो सिंपल मंत्र है उनका आप उच्चार कर सकते हो। एंड ट्राई एंड ब्रिंग योर कॉन्सेंट्रेशन इन मंत्र। ऐसे नहीं कि आप एक हाथ में माला जप रहे हो, दूसरे हाथ में मैसेज टेक्स्ट कर रहे हो, व्हाट्सएप कर रहे हो, इंस्टाग्राम, ऐसे नहीं। आप सही से करो उसे, प्रॉपर मेडिटेशन करो। कम समय के लिए ठीक है, आपको 108 बार माला नहीं जप पाए, आप 11 बार भी करो तो ठीक है, लेकिन 11 बार ध्यान से करो। और मैं मंत्र की जब बात करता हूँ तो मैं एक कॉशन भी देता हूँ कि जो एडवांस्ड मंत्र है, जैसे कि अलग अलग बीज मंत्र है इत्यादि, उन्हें आप खुद ही जोश में आके मत शुरू कीजिए। वो
मंत्र अगर आपको जपने हैं तो एक सही जगह से, सही माध्यम से दीक्षित होके, दीक्षा लेके आप आगे एक बढ़िए। गुरु के साथ। क्योंकि जो गुरु है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं आपके प्रोग्रेस की। उन्होंने आपको मंत्र दिया है। तो अगर कोई चैलेंज आ जाए तो वो चैलेंज को कैसे नेविगेट करते हैं वो गुरु आपको दिखा देते हैं। लेकिन वो अकेले खुद केवल मंत्र को पढ़ के आप नहीं कर सकते। Right. तो जो सिंपल मंत्र है ज़रूर कीजिए। जो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मंत्र है अगर आप वो करना चाहे तो दीक्षित होके कीजिए। एक लास्ट चीज, ये मैंने आपके एक पॉडकास्ट पे किसी एक वीडियो से मैंने सुनी थी, मोरिया गोसावी जी की कहानी। ये अगर आप बता सके, क्योंकि गणपति बप्पा मोरिया बोलते हैं एंड आज तक मैंने भी नहीं सोचा था, सब बोलते हैं, मैं भी बोल रहा था, मुझे लगा होगा कुछ, बट आपने बताया कि मोरिया गोसावी जी एक पंडित थे एक तरह से, तो वो अगर आप बता सकें। वो एक संत थे। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि संतों की कहानी काफ़ी टाइम अगर हम उसकी चर्चा शुरू कर दें तो कथाएँ बहुत ज़्यादा लंबी भी हो सकती है और आपने कहा ही है कि समय कम है। तो मोरिया गोसावी जी एक संत थे महाराष्ट्र रीजन में। मोरिया का मतलब भी है ग्लोरी टू। लेकिन वो इतने बड़े भक्त थे कि उनका नाम गणेश जी से जुड़ गया और जो मोरिया है वो ही उनका नाम बना। अभी इसमें से क्या हुआ, कैसे हुआ, पहले हुआ, अभी वो हम बाद में बात कर देंगे। लेकिन अगर आपको अपने भगवान की प्रतिष्ठा बढ़ानी हो तो इतने अच्छे भक्त बनो कि भगवान का नाम आपसे जुड़ जाए और आपका नाम भगवान से जुड़ जाए। यही मोरिया गोसावी जी हमें सिखाते हैं। वाह। सो गणपति बप्पा मोरिया। मोरिया। थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस पॉडकास्ट। मैं शायद आपके साथ में 15-20-100 पॉडकास्ट भी कर लूँ, बहुत कम होंगे क्योंकि अब भी बहुत सारे सवाल है। तो आई होप सो आई विल हैव द अपॉर्चुनिटी टू हैव यू हियर अगेन, एंड थैंक यू सो मच सर फॉर डूइंग दिस। थैंक यू वेरी मच। और अगर और ऑडियंस हमसे जुड़ना चाहे तो यूट्यूब पे काफ़ी सारा कंटेंट है भगवत बिल्कुल। गीता और हनुमान चालीसा पे। एंड लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप सभी को। बिल्कुल। अभी हम हिंदी कंटेंट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। अगर और लोगों को हिंदी कंटेंट चाहिए तो ज़रूर हमें बताएं क्योंकि जैसे डिमांड है वैसे हम सप्लाई कर पाएंगे। और अगर भगवत कृपा रही तो ऐसे हम काम भी करते रहेंगे और मिलते भी रहेंगे। बहुत बिल्कुल सर, धन्यवाद। थैंक यू सो मच।